नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल कराई मनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बदला लेने की अनेक सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी बदला की कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप सभी उस लेडी को कमेंट में बताइएगा गलत थी या सही थी। दोस्तों, दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है सरहद पार पाकिस्तान से। पाकिस्तान में दोस्तों ये कहानी लगभग 2021 में इसका फाइनल अंजाम आ जाता है। लेकिन अफगानिस्तान का एक लड़का था जिसका नाम था अफगान शाह जमीर, और वो काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने में भी लड़का था, और वो पाकिस्तान में एक शरणार्थी के रूप में आता है। और वो पाकिस्तान में आने के बाद एक पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट में एरिया आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है बाजौर, वहीं पे आके वो रहने लगता है। और वहीं पे उसको एक यास्मीन नाम की लड़की से मुलाकात होती है, और वो दोनों का प्रेम प्रसंग चढ़ने लगता है और प्यार शादी में बदल जाता है। और इन दोनों की शादी परिवार के सहमति से ही हुई। और जो लड़का अफगान शाह जमीर था, वो वहाँ पे छोटा मोटा नौकरी बाजार में करता था। लेकिन शादी होने के बाद एक उनकी बेटी हुई, और फिर वो बाजार से पेशावर के लिए अपनी एक नौकरी ढूंढने के लिए चला गया। पेशावर में गया, वहाँ पे छोटा मोटा नौकरी भी वो करता था, जिससे उसकी फैमिली खुशीपूर्वक रहने लगी। और दोस्तों, जो लड़का अफगान सा था, वो एक अफगानिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान में वो अकाउंट अपना नहीं खुलवाया था। और जो वो पेशावर में रह के जहाँ नौकरी करता था, वहाँ पे एक बाजौर डिस्ट्रिक्ट का ही एक और लड़का रहता था, गुलिस्तान, जो कि उसका दोस्त बन गया था। और वो जितना अपना पैसा कमाता था, जमा पूंजी जितना करता था, वो अपने दोस्त गुलिस्तान को दे देता था कि चलो जब ज़रूरत पड़ेगी, बेटी सयानी होगी तो ले लेंगे, फिर कोई हमको ज़रूरत ऐसा पड़ा तो ले लेंगे। अगर घर में पैसा रखेंगे तो हो सकता है कि कभी चोर आके ले लें या फिर कोई मार दे, कुछ मतलब बहुत प्रकार का। आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। ये डर से वो सारा के सारा पैसा गुलिस्तान को देते रहता था। और गुलिस्तान एक बार ये जो अफगान शाह था उससे अब सारी बात पूछता है, कहाँ से आए हो, क्या कैसे, और सब कुछ अपने दोस्ती के नाते वो उसको बता देता है। और एक दिन अफगान शाह की तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत खराब हुई तो वो बोला कि, क्योंकि गुलिस्तान को जमा पैसा दिया था, बोले कि हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं अपनी इलाज कराऊंगा। तो बोला कि भाई मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, तुमको मैं चलो दवा दे देता हूँ, तुम दवा ले लो, 2-4-5 दिन में ठीक हो जाओगे। दोस्त था, चूँकि उसको शक नहीं हुआ, और वो उसकी बात आसानी से मान गया। और वो जो गुलिस्तान था गया, 2 इंजेक्शन लेके आया। वहाँ पे दोस्त एक बाजार था, इनायत कली बाजार, पेशावर में ही था। उसी बाजार से वो 2 इंजेक्शन लाता है। 2 इंजेक्शन लाता है तो रास्ते में मुलाकात होती है उन लोगों की नदी के पास। तो नदी के पास दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो बोलता है कि दोस्त, एक इंजेक्शन अभी कभी ले लो या दवा खा लो, और फिर कल एक इंजेक्शन खुद से ले लेना, या फिर हम आके दे देंगे। चूँकि पाकिस्तान में ऐसा मतलब नक्सलाइट होने के कारण वहाँ पे डॉक्टर लोग का भी बहुत कम ये रहता है, इसलिए जो गुलिस्तान था वो थोड़ा बहुत सुई वगैरह देने के, इंजेक्शन देने के लिए जानता भी था। और वो वहीं एक नदी किनारे एक बाएं हाथ पे, या अफगान शाह के बाएं हाथ पे इंजेक्ट कर देता है। और अफगान की तबीयत तो 2-4-5 दिन पहले से खराब थी, सर्दी खांसी वगैरह हुई थी। और वो सुई लेने के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद, वो अपने फैमिली के पास जाता है। और जैसे वो अपने फैमिली के पास जाता है तो अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है, और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी बेहोशी देख के जो यास्मीन थी वो काफ़ी घबरा गई,
आस पड़ोस के लोगों को बुलाई और उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जब ले गई तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और वहीं पे सभी लोग जो उसके फैमिली वाले थे यास्मीन को, सभी रोने भी लगने लगे और सभी ने यही बात बोला कि अब जो अफगान साहब था इसका तबीयत 2-4-5 दिन से खराब था, इसी के कारण वो मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं यास्मीन को ये बात दिमाग में खटक रही थी कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं था कि जिससे मेरे पति की मौत हो जाए। और ये उसके मन में कहीं ना कहीं वहीं से शक पैदा हो गया कि मेरे पति की मौत नहीं हुई है बल्कि इनकी हत्या हुई। और ये बात और कहीं ना कहीं यास्मीन को शक हो गया, क्योंकि जो उसका पति था अफगान सा, वो यास्मीन से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता था। उसने पहले सब बता रखा था कि मैं अपनी जामा पूंजी अपने दोस्त गुलिस्तान को देता हूँ। और वहाँ पे दोस्तों पुलिस स्टेशन नज़दीक नहीं था कि यास्मीन जाके केस करे या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए। और फिर यास्मीन अकेले ही इस जांच में जुट जाती है और वो अपने स्तर से पूरा जांच करना शुरू कर देती है। और ये सबसे पहले अपने लोगों के थ्रू पता करती है कि कौन सा डॉक्टर देखा, क्या नाम था, कौन सा दवा था, कौन सी इंजेक्शन थी, ये सब कुछ पता करती है। और जो डॉक्टर पर्ची बनाया, पर्ची कहाँ है, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं। और चूंकि यास्मीन को गुलिस्तान पे शक था, क्योंकि हो सकता है कि पैसा के लिए वैसे किया, फिर भी यास्मीन जाती है गुलिस्तान से पूछती है कि भैया आप बताओ कि मेरे पति आपको कुछ पैसा दिए थे। तो बोले कि हाँ दिए थे मैं पैसा वो, लेकिन हम उसको रिटर्न कर दिए पैसा। चूंकि सब कुछ जानती थी यास्मीन, क्योंकि जो अफगान साहब था उसको हर एक बात बताते रहता था, लेकिन फिर भी जब बोला कि हाँ पैसा दे चुका है तो वो कुछ नहीं बोली। और वो कहीं ना कहीं यहीं पे उसको शक पूरा यकीन में बदल गया कि मेरी पति की मौत की जिम्मेवार, मेरे पति की हत्या यही इंसान किया है। और वो सोचने लगी। लगभग पति की मृत्यु के 6 महीने बाद तक वो सोचते रही कि आखिर क्या करें, कैसे बदला लें, क्या ऐसा प्रोसेस करें कि हम उससे बदला ले लें। लेकिन इधर उसको बहुत सारा उसको दिमाग में ऑप्शन आया, लेकिन खुद ड्रॉप करते रही। और वो उसको लगभग अब 1.5 साल तक विधवा हुए हो गया था। लेकिन बार बार सोचती थी कि आखिर क्या करें कि हम उससे बदला लें। कभी सोचती थी कि कभी पुलिस केस कर दूं, या फिर कभी सोचती थी कि उसके घर पे डाका मरवा दूं ताकि उसको रोड पे मैं ला दूं, पुलिस की पूंजी अपने पास ले लूं, उसको रोड गरीबी के अंदर ढाल दूं। लेकिन कहीं फिर प्लान करती, फिर अपने आप ड्रॉप कर देती। और इधर गुलिस्तान के साथ भी कुछ कंडीशन थी। वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। और एक दिन अचानक यास्मीन के दिमाग में आया कि मैं उससे शादी कर लेती हूँ। और वो शादी के लिए गुलिस्तान के पास एक अपने करीबी को भेजती है कि आप जाके बोलो कि उससे कि वो हमसे शादी कर ले, उसकी दोस्त की पत्नी हूँ, मेरे कोई सहारा नहीं है, एक बच्ची मेरे साथ है, वो सहारा बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जो गुलिस्तान था बार बार इस चीज़ को ड्रॉप करते हैं कि नहीं, मैंने आपको कभी ऐसा नज़र से नहीं देखा कि मैं आपसे शादी करूं, और सबसे बड़ी बात कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन यास्मीन लगातार 4 बार 5 बार उसके पास पैगाम भेजाते रही और फिर भी वो नहीं माना गुलिस्तान। और फिर दोस्त वक्त आता है 2021, लगभग उसको विधवा हुए 2.5 साल हो गया था। तो एक दिन यास्मीन प्लान बनाती है गुलिस्तान से मिलने के लिए, और गुलिस्तान को मिलने के लिए बुलाती भी है और इससे बोलती है कि देखिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा घर ले लीजिए, एक आप अच्छा कार ले लीजिए, आपके दोनों जो बच्चे हैं वो भी खुशी से रहेंगे। ये सब सुन के कहीं ना कहीं गुलिस्तान के मन में लालच है और वो यास्मीन से शादी के लिए
तैयार हो जाता है। जब तैयार वो हो जाता है तो फिर वो दोनों शादी कर लेता है। और जब वो दोनों शादी कर लेता है तो फिर जो उसका दोस्त था गुलिस्तान, वो अपने घर पे नहीं ले जाता, इसलिए घर पे नहीं ले जाता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था। तो कभी किसी दूसरे मतलब करीबी के पास, कभी इस रिश्तेदार के पास, तो कभी उस रिश्तेदार के पास, ऐसे करते 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 वो लगभग 4-5 महीना तक बाहर रहा। और फिर एक दिन यास्मीन उससे बोली, गुलिस्तान से, कि देखिए कब तक हम लोग ऐसे अपने रिश्तेदारों के घर में रहेंगे, अपना भी एक किराए पर मकान ले लेते हैं, मेरे पास भी कुछ पैसा, आपके पास भी कुछ पैसा है। और वो तैयार हो गया। लगभग 3,000 रुपये के पर मंथ एक मकान वो लोग, फ्लैट रूम जो बोली, किराए पे ले लेते हैं और वो वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। चूंकि यास्मीन को अलग अलग रिश्तेदार के यहाँ रहने से उसको कभी मौका नहीं मिलता था, अकेला कभी भी वो गुलिस्तान नहीं होता था कि वो अपनी जो माइंडसेट रखी हुई थी शादी के पर्पस, वो अपनी माइंडसेट को पूरा कर सके। लेकिन जब किराए पर मकान लेती है तो उस मकान में मात्र 3 इंसान रहते हैं, गुलिस्तान, यास्मीन और यास्मीन की बेटी, जो कि अफगान शाह के द्वारा जन्म ली थी। ये तीनों एक साथ उस मकान में रहना शुरू कर देते हैं और लगभग वहाँ वो गुलिस्तान को पहली बार अकेले पाती है और वो फिर सोचने लगती है कि इससे कैसे मौत के बदला ले। कभी सोचती है कि इसका कत्ल कर दें, फिर सोचती है फंस जाएंगे, कभी सोचती है कि इसको जहर दे दें, फिर सोचती है कि अगर अकेले हैं घर में, पुलिस केस होगा, शक होगा, फिर मेरे ही परिवार हो पाएगा। और ये बहुत सारा ऐसे प्लान बनाती है, लेकिन वो खुद प्लान बनाती, खुद प्लान उसको ड्रॉप भी कर देती। वो इस कत्ल को एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे कि ताकि उसका शरीर भी इसमें ना इंक्लूड हो। और वो फिर एक दिन जो उसका पति, दूसरा पति था गुलिस्तान, जिसे वो मौत की, अपने पहले पति की मौत की बदला लेने के लिए शादी की थी, उससे वो एक दिन बोलती है कि देखिए आप तो दिन भर आप तो बाहर रहते हैं, घर में अकेली लड़की है, अकेले हम हैं, बहुत सारे घर में पैसे भी हैं, हो सकता है कि दिन में कोई लुटेरा आए, लूट के लेके चल जाए, या फिर हम हैं, बेटी है, कोई आके हमारी मतलब साथ गलत व्यवहार कर दे। तो जो गुलिस्तान था वो बोला कि हाँ, ये आपकी जो बोल रही है बात सही है। तो बोला कि इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। तो बोले कि इस सबसे सुरक्षा पाने के लिए आप एक पिस्टल लाइए। तो गुलिस्तान जाता है मार्केट, और गुलिस्तान दोस्तों वहीं पे अपना रूम ले रखा था जहां से उसका पति अफगान शाह दम तोड़ा था, इनायत कली बाजार के आसपास ही। और इनायत कली बाजार से ही वो जाके 13,500 में एक पिस्टल खरीद के लाता है। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान में जो हथियार है वो खिलौने के सामान मिलता है, और वो 13,500 में उसी बाजार से पिस्टल आता है। और जब वो पिस्टल आता है तो यास्मीन बोलती है कि आप बताइए कि पिस्टल तो ला दिए, घर से आप बाहर रहिएगा तो हमको सुरक्षा के लिए इसको चलाना तो सिखाइए। तो वो बताता है कि ऐसे ट्रिगर दबाते हैं, ऐसे चैम्बर खोलते हैं, ऐसे इसमें गोली डालते हैं, और बाकायदे यास्मीन इस चीज़ को सीख भी लेती है। और वो अपनी पति की, प्रेमिका की मौत की बदला लेने के लिए वो अब ठान लेती है कि अब बदला लेंगे, मौके की तलाश में लग जाती है। और एक दिन वो पूरा अपने आप को मान लेती है कि आज हमको इससे बदला लेना है, और वो पूरी रात जगी रहती है और उसका पति सो जाता है। और वो करीब 1 बजे के आसपास उठती है, 1 बजे के आसपास उठती है और दूसरे रूम में जाती है। दूसरे रूम में जाती है और संदूक से पिस्टल निकालती है। पिस्टल निकालकर वहीं पे गोली लोड करती है। गोली लोड करके उसका पति जिस बेड पे सोया हुआ था उस बेड के पास आती है, और वो थोड़ी दूरी पे पिस्टल के ट्रिगर दबाती है,
लेकिन उसमें से गोली नहीं निकलती है। 2-3 बार लगातार ट्रिगर दबाती है, गोली ना निकलती है तो वो घबरा जाती है। फिर बैक जाती है उस रूम में जहाँ पे संदूक रखा हुआ था, उस रूम में जाती है। वहाँ पे जाकर फिर उसकी जो पिस्टल की चैम्बर थी उसको खोलती है और फिर से गोली लगाती है और फिर इस रूम में जिसमें गुलिस्तान सोया हुआ था उस रूम में आती है और उसके सर के पास जाके एकदम सर से सटा के पहली गोली मारती है। पहली गोली लगते ही गुलिस्तान की काम तमाम थी, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ, दूसरी गोली वो सीना में दाग देती है। जब वो 2 गोली लगातार मार देती है तो फिर उसकी नर्व देखती है, उसके दिल की धड़कन सुनती है, लेकिन वो मृत हो चुका था। और फिर पूरी रात को वो उस बेड पर बैठी रहती है और जब सुबह होता है, सूरज निकलता है, तो वो गेट खोल के बाहर जाती है और रोने बिलखने लगती है कि किसी बदमाश ने मेरे पति को मार दिया। ये सुनते ही आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार की बात भी बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुलिस्तान, यास्मीन और अफगान शाह के बीच का रिश्ता था, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को पता था, क्योंकि जो यास्मीन थी बार बार गुलिस्तान को ही अपने पति की मौत की जिम्मेवार बताती थी, ये उसी को हत्यारा ही मानती थी। चूँकि लोगों को मन में शक था भी, और वहाँ के एक ईसाई थे, उनका नाम था इनायत अली। चूँकि दोस्तों वो पहले जहाँ रहती थी जो 2018 में, वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं थे, लेकिन 2021 आते आते वहाँ पे पुलिस स्टेशन खुल गई थी। तो इनायत अली वहाँ पे आते हैं। जब घटनास्थल पे आते हैं इनायत अली, तो सबसे पहले लोगों को, जो अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं, उनसे पूछते हैं कि माजरा क्या है। तो अगल बगल के काफ़ी सारे लोग जगे हुए थे। उसने बोला कि हमने किसी को नहीं देखा घर के अंदर आते हुए रात को, और लेकिन फिर भी सुबह बोली कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। और बहुत सारे लोगों ने ये बात भी बताया कि इसकी पहली पति की हत्या का जिम्मेदारी इसी को मानती थी, तो हो सकता है कि इसने बदला लिया। तो फिर पुलिस को तो शक था उस पर, लेकिन पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर रही थी। फिर पुलिस ने जिस किराए के मकान में वो दोनों रहते थे उसमें छापा मार दिया, और उसमें जब छापा मारती है पुलिस, तो वो संदूक के अंदर से पिस्टल बरामद हो जाता है और वो पिस्टल को पुलिस अपने अंदर ले लेती है और उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजती है। और जो लैब से रिपोर्ट आती है, उसे जो खोखा था उसका और जो पिस्टल के गोली चला थे दोनों का, जब लैब की रिपोर्ट आती है दोनों मैच कर जाता है और फिर पुलिस डायरेक्ट यास्मीन को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि पुलिस का मानना था कि ये गोली घर के अंदर से ही चला है, क्योंकि जो बंदूक है और गोली है ये दोनों का मैच हो गया जब लैब में, और बंदूक अंदर घर के अंदर पकड़ाया है, इसमें जाहिर सी बात है कि ये अंदर ही जो लोग थे वही इसको चलाए हैं, यही इसको मारे हैं। और पुलिस इसको पूरा टॉर्चर करने लगा, लेकिन ज़्यादा टॉर्चर करना नहीं पड़ा। यास्मीन अपने तुरंत मुंह खोल दी और उसने पूरी बात बता दी कि हमने अपनी पति की मौत की बदला इससे लिया है। दोस्तों, वहाँ के कई सारे लोग यास्मीन को हत्यारा मानते हैं, कई सारे लोग उसको अच्छा मानते हैं। आप दोस्तों कमेंट करके बताओ कि क्या यास्मीन सही थी या गलत थी। बस फिलहाल के दोस्तों इतना ही, हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।